पूर्वी चंपारण के चिरैया की साइको किलर शिल्पी जो हत्या आरोपी जिसने आरोप को कबूल किया है, नाम तो आपने सुना ही होगा, शिल्पी कुमारी। मैं बताते चलूं कि शिल्पी कुमारी 1.5 दर्जन आपराधिक मामला को खुद से कबूल किया है, बिना दबाव बिना प्रभाव। शिल्पी कुमारी वही लड़की है जो चिरैया के हीरापट्टी गांव में एक ऐसे आपराधिक घटना को अंजाम दी कि पूरा बिहार नहीं पूरा देश में शिल्पी कुमारी का नाम चर्चा का विषय बन गया। लेकिन शिल्पी कुमारी लगातार घर में रहकर और 1.5 दर्जन से ऊपर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुकी है, लेकिन उनके परिवार के लोग संलिप्त नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महज अबोध 5 वर्ष की बच्ची अंशिका थी। अंशिका की माता और उनके पिता का आरोप है और साफ साफ मैं एक चिट्ठी आपको पढ़कर सुना रहा हूं, जो चिट्ठी ये लोगों ने एसपी साहब के पास जाकर दिया है और गुहार लगाया है और एसपी साहब को बोला है, एसपी साहब हमारी बेटी तो चली ही गई, लेकिन हम लोग भी कब चले जाएंगे इसका कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि शिल्पी तो सलाखों के अंदर है, लेकिन शिल्पी के घर वाले और उनके कुछ रिश्तेदार जो हैं वो धमकियां देते हैं, और जिसको लेकर हम आपके शरण में, आपके संरक्षण में आए हैं हम लोग। अब आप हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए, दया कीजिए और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो कीजिए, क्योंकि इस घटना में शिल्पी अकेली नहीं है। इस पीड़िता के द्वारा एसपी साहब को लिखे गए चिट्ठी का घटनाक्रम मैं पढ़ता हूं और आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। सेवा में पुलिस अधीक्षक महोदय, पूर्वी चंपारण। प्रसंग चिरैया कांड संख्या 189/26, धारा संख्या 137(2). विषय प्रासंगाधीन कांड की जांच, समीक्षा एवं पर्यवेक्षण श्रीमान द्वारा अपने स्तर से कर मेरी अबोध 5 वर्षीय पुत्री अंशिका कुमारी को अपहरण कर उसकी निर्मम नृशंस हत्या कारित करने की संलिप्त एवं संबंध अभियुक्त शिल्पी कुमारी, सुगंधी देवी, रवि कुमार उर्फ रवि राज, मदन राय, लवकुश कुमार, अमृता देवी, वकील राय तथा अन्य संबंध अपराध कर्मियों के संलिप्तता संबंधित तथ्य की सच्चाई का पता लगाकर उपरोक्त सभी अभियुक्तों का अभियुक्तीकरण सत्य कराकर उनकी गिरफ्तारी कराए जाने के संबंध में। महाशय, मैं रागिनी कुमारी प्रसंगाधीन कांड की सूचिका एवं इस कांड में अबोध 5 वर्षीय मृतका अंशिका कुमारी की मां हूं। मैं प्रसंगाधीन कांड की जांच, समीक्षा एवं पर्यवेक्षण निम्नलिखित बिंदुवार तथ्यों के आलोक में कर सच्चाई का पता लगाकर मेरी अबोध 5 वर्षीय पुत्री अंशिका कुमारी के अपहरण एवं हत्या के संबंध में अभियुक्तों जैसे शिल्पी कुमारी, सुगंधी देवी, रवि कुमार उर्फ रवि राज, मदन राय, लवकुश कुमार, अमृता देवी एवं वकील राय के विरुद्ध सत्य करार कर उनकी गिरफ्तारी किया जाने का आदेश दिए जाने की मांग एवं प्रार्थना करती हूँ। यह कि हमारा परिवार विधि के शासन के विश्वास रखने वाला तथा कानून का पालन करने वाले लोग हैं। मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग अथवा अपराध कर्म से कोई भी लेना देना नहीं रहा है। मेरी अबोध 5 वर्षीय पुत्री अंशिका कुमारी दिनांक 20/3/2026 रोज शुक्रवार को समय लगभग दोपहर 3 बजे दिन में अचानक से घर से लापता हो जाती है, जिसके बाद काफी खोजबीन करने के बाद, तलाश करने के बाद हमारी लड़की नहीं मिलती है। जब अंशिका कुमारी का कुछ पता नहीं चल सका तो हार थक कर दिनांक 21/3/2026 को इस संबंध में मेरे द्वारा लिखित आवेदन स्थानीय चिरैया थाना अध्यक्ष महोदय को दिया गया, जिसे गंभीरता से नहीं लेकर थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा मेरे आवेदन पर यह कांड भारतीय न्याय संहिता की जमानतीय धारा 137(2) में दर्ज किया गया। स्थानीय थाना की पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया होता तथा सूचना के तत्काल बाद अंशिका कुमारी की बरामदगी हेतु अनुसंधानकर्ता द्वारा छापेमारी वगैरह की होती तो संभवतः मेरी पुत्री अंशिका कुमारी की जान बच जाती, लेकिन स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा अबोध अंशिका कुमारी के गुम लापता होने की सूचना बहुत हल्के में लेना भारी पड़ गया। तब स्पष्ट हुआ कि जब 5 वर्षीय अबोध बच्ची अंशिका कुमारी का शव ग्राम हीरापट्टी के सरे में पाया गया। शव मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई तथा एफएसएल की टीम, तकनीकी शाखा, स्क्वाड दस्ता घटनास्थल का मुआयना किया, जहां पर शव के पास से खून से सना हुआ पट्टी, प्लास्टिक हैंडल लगा हुआ चाकू वगैरह बरामद किया गया तथा मामले से संबंध व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप ऑडियो क्लिप, मोबाइल डिटेल्स रिपोर्ट, टावर लोकेशन वगैरह सबकी जांच की गई तथा अनुसंधान के दौरान उपरोक्त वर्णित रिपोर्ट वगैरह सबकी जांच की गई तथा अनुसंधानकर्ता दौरान उपरोक्त सभी अभियुक्तों की संलिप्तता अंशिका कुमारी के अपहरण व नृशंस हत्या में इस कांड में उजागर हुआ। लेकिन स्थानीय थाना पुलिस ने मामले को लिपापोती करने के लिए एकमात्र अभियुक्त शिल्पी कुमारी की अभियुक्तीकरण किया है और अन्य अभियुक्त रवि राज, रवि कुमार, सुगंधी देवी, मदन राय, लवकुश कुमार, वकील राय एवं अमृता देवी को छोड़ दिया, जबकि इस मामले में पूरे तथ्यों से इन सभी अभियुक्तों की अभियुक्तीकरण स्पष्ट रूप से
उद्भेदित होता है। तमाम इनका बिंदुवार करके टोटल इनका 13-14 प्रश्न है इस आवेदन में, और ये आवेदन जो है माननीय जिला के पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात सर के पास ये महिला लेकर गई है, और महिला ये जिक्र भी कर रही है कि हम लोग अब अपने घर पे सुरक्षित नहीं है। मेरी पुत्री 5 वर्षीय की अबोध पुत्री अंशिका कुमारी का हत्या कर ही दिया गया हत्यारों के द्वारा, लेकिन अब हम लोग का भी हत्या जो है हत्यारा सुनिश्चित कर रहे हैं। हम लोग का भी हत्या अब हत्यारे कर देंगे, क्योंकि हत्यारे का इस तरह से बोलबाला है, हत्यारे का साफ तौर पे चिरैया थाना के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ठोस एविडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि चिरैया थाने के ऊपर ऐसे बता रहे हैं कि हमने चिरैया थाना में 7 लाख रुपए दे कर आया है, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, और बहुत जल्दी शिल्पी कुमारी भी निकल जाएगी सलाखों के अंदर से, फिर तुम सभी को हम लोग बताते हैं। शायद कहीं ना कहीं से शिल्पी की पूर्व की अपराध जो था, उस अपराध को कहीं ना कहीं से उसका अपराध का विरोध करती थी अंशिका की माँ, जिसके कारण अंशिका के साथ शिल्पी ने इस तरह का घटना को अंजाम दिया। और यह घटना साधारण घटना नहीं है कि एक महज 20 से 22 साल की शिल्पी कुमारी वो अपने घर में रहकर और 1.5 दर्जन के आसपास आपराधिक घटनाओं को अंजाम दी हो, उसमें किसी को आग से जला देने की भी घटना सामने आ रही है, जिसमें उसने खुद कबूल किया है कि मैंने ही एक बुजुर्ग व्यक्ति को आग लगाकर जला दी थी, मैंने ही ट्रैक्टर में किसी की आग लगा दिया था। ये तमाम सारे एविडेंस के बावजूद भी पीड़ित परिवार का कहना है कि पूर्व की जो अपराध की कबूल कर रही है, उस अपराध में भी उसको उस अपराध का सेक्शन लगाकर उसके ऊपर आपराधिक मामलाएं नहीं चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन के प्रति जो है पीड़ित परिवार अंशिका की मां का विश्वास उठ रहा है, और इसलिए अंशिका की मां जो है एसपी साहब के दरवाजा खटखटाई है, जिला पुलिस कप्तान के कार्यालय में गई है और आवेदन सौंपी है, और जिला पुलिस कप्तान को अंशिका की मां ने बोली है कि बस अब मुझे बचा लिया जाए, मेरे पति को बचा लिया जाए, मेरे बेटे को बचा लिया जाए। जो एक मेरी मासूम चंचल लड़की थी, 5 वर्ष की पुत्री अंशिका कुमारी, उसका तो हत्या हत्यारों के द्वारा कर ही दिया गया, लेकिन बाकी हत्यारे इधर उधर घूम रहे हैं और एक दूसरे के माध्यम से मुझे धमकी दिलवा रहे हैं, और ऐसे में इन तमाम हत्यारों को आखिर पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। दूसरी बात है कि पुलिस के ऊपर यही हत्यारे जो हैं एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं से पुलिस के मान सम्मान स्वाभिमान और पुलिस के बेहतर कार्यों पर कहीं ना कहीं से कीचड़ उछालना चाह रहे हैं। अपराधी जो है ऐसे बता रहे हैं कि हमने 7 लाख रुपया घूस दिया है, इसका एविडेंस नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार का ऐसा कहना है। पीड़ित परिवार ऐसे कह रहे हैं कि पुलिस के बारे में गलत फलत अनाप शनाप बातें वो बता रही हैं, जबकि पीड़ित परिवार को ऐसा विश्वास नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रशासन चूक तो जरूर की है, प्रशासन गलती तो जरूर की है, प्रशासन अभी भी गलती कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी संगीन मामला में प्रशासन अगर पैसा ले रही है तो इस चीज को भी हम लोग नहीं मानेंगे। यह पीड़ित परिवार का बयान है। लेकिन बस मेरा एक बार माननीय जिला पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात सर से एक बार मेरा मार्मिक दुखद अपील है और आपसे निवेदन है। इतनी बड़ी मास्टरमाइंड लड़की जो पूरे देश दुनिया को झकझोर कर रख दी वो अपने कांड से, जो 22 साल की उम्र में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दी, और उसके बाद वो अपने घर में रहती थी, सुरक्षित रहती थी। आप बताइए, एक घटना की उसने 2 घटना किया, 3, ऐसे लगातार अनेकों 18 घटना खुद से एक्सेप्ट किया बिना दबाव बिना अभाव का। तो फिर 18 घटना को अंजाम देने वाले शिल्पी अपने परिवार में अलग रहकर कैसे ये तमाम घटनाओं को अंजाम देती थी। प्रशासन को यह जांच का विषय है, प्रशासन को चिंतन करने की विषय है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक छत के नीचे जो जहाँ पे पूरा फैमिली रहता हो, पूरा परिवार रहता हो, और उस छत के नीचे शिल्पी बार-बार जो है अपने ग्रामीण क्षेत्र में घटना को अंजाम देती हो और उनके परिवार के लोगों को पता नहीं हो। चलिए वो तो दूर की बात है, लेकिन फिलहाल शिल्पी के परिवार वालों की बातचीत से, इनकी बोलचाल के भाषा से, जो जगह-जगह से ये लोग जो मैसेज पास करा रहे हैं, उससे जो है अंशिका की माँ अब डर चुकी है, और अंशिका की माँ और पिता अपना घर छोड़ चुके हैं। उनको डर है कि कब मेरा और मेरे पुत्र और मेरे पति का भी हत्या कराया जा सकता है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और उनको पुलिस के शुरुआती दौर की कार्यशैली से भी ज़्यादा वो लोग भयभीत हैं। वो लोग जितना भयभीत उस अपराधी से नहीं है, उतना भयभीत चिरैया थाना से हैं। चूँकि उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि घटना होने के तुरंत बाद हम लोगों ने थाने को आवेदन दिया, लेकिन थाना ने जो है बेलेबल सेक्शन लगाकर जो है और लीपापोती कर दिया। उसके पूर्व में जब ट्रैक्टर जलाया गया था, उसके पहले उसी ग्रामीण क्षेत्र के एक व्यक्ति के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि आपका ट्रैक्टर जला दिया जाएगा, और उसको लेकर, उस मैसेज को लेकर चिरैया थाने में जाते हैं ग्रामीण रविंदर कुमार, और जब रविंदर कुमार थाना प्रभारी को बताते हैं तो बोलते हैं कि अरे नहीं, कोई मजाक किया होगा, और नतीजा यह होता है कि उनका ट्रैक्टर को 2 दिन के बाद जला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं से जो पीड़ित परिवार हैं, अपराधी से ज्यादा चिरैया थाना के कार्यकलाप से भयभीत हैं, और जिला में जिला पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात सर हैं, और स्वर्ण प्रभात से पूर्वी चंपारण को ही नहीं, अब तो पूरे बिहार को भी न्याय का उम्मीद रहता है, पूरे बिहार को इंसाफ का उम्मीद रहता है। तो भला जिस जिला में एसपी स्वर्ण प्रभात हो और उस जिला में अगर पुलिस मनमानी करें और अपराधी इस तरह से खुलेआम इतने सारे अपराधों को अंजाम देने के बाद और फिर पीड़ित परिवार को चैलेंज करे, पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाए, धमकी दें, तो यह चिंतनीय विषय है। कहीं ना कहीं से यह विशेष जांच की विषय है। और मैं एक बार जिलाधिकारी महोदय कहूंगा कि आपको जो पत्र प्राप्त हुआ है, उस पत्र के आलोक में उस पत्र को देखते हुए, और इसमें निष्पक्ष जो है बाहरी टीम को, जो आपके चिरैया थाना क्षेत्र के जो भी वहाँ के जो एसडीपीओ ना हो, और बाहरी एसडीपीओ और बाहरी टीम का गठन करके और इस मामले का जो है तुरंत जो है जांच कराया जाए, उद्भेदन किया जाए, और इसमें अगर दोषी पुलिस प्रशासन के लोग भी पाए जा रहे हैं तो उनको भी अविलंब निलंबित किया जाए। अगर
अपराधी शिल्पी के परिवार के टोटल 7 लोगों के ऊपर अगर आवेदन पड़ा है, तो 6 लोग बाकी खुला क्यों घूम रहे हैं? कैसे लग रहा है प्रशासन की वो लोग इन्वॉल्व नहीं है? अगर नहीं है तो प्रशासन जाँच करके और इस सत्याता को पब्लिश करे, क्योंकि ये चंपारण और चिरैया की घटना नहीं है, ये बिहार की घटना है, ये देश की घटना है। 22 साल की लड़की और अपने ही गाँव में 18-18 घटना को अंजाम दे दी और अपने घर पे ही रहती थी और उसके घर के परिवार के लोगों को पता तक नहीं था। यह बहुत ही गंभीर सवाल है और ये सवाल मोतिहारी पुलिस से है, मोतिहारी के जिला कप्तान स्वर्ण प्रभात सर आपसे है। आप इसको जो है अविलंब संज्ञान में लीजिए, मामले का उद्भेदन करवाइए और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।